Greetings, dear children. Today we are going to read the poem On His Being Arrived at the Age of 23, composed by John Milton. Who is this John Milton? John Milton is known as the master of the grand style. Why he is known that? Because his style is different. Even in this poem, he wrote about the belief in God, the trust in God he shows, but in a different way, in a very simple way, and in the form of a sonnet. What is this sonnet? Sonnet क्या होता है? Sonnet is a poem of 14 lines, okay, in which a single idea or thought is expressed. In this form, it means in the sonnet, the poem is divided into two parts. The octave stanza of 8 lines and the sestet stanza of 6 lines. The first part makes a statement or puts up a question, while the second part illustrates or serves the answer to it. His famous sonnet On His Blindness is another poem of this kind. हाँ, On His Blindness, आपको पता है जॉन मिल्टन जो थे वो जन्म से ही ब्लाइंड थे, देख नहीं सकते थे। फिर भी इंग्लिश में जो एक अकेला जो एपिक है पैराडाइज लॉस्ट, वो जॉन मिल्टन ने ही लिखा है। एपिक मतलब होता है महाकाव्य, जैसे हिंदी में है ना महाकाव्य, महाभारत है, रामायण है, कामायनी है। कामायनी सुना आप लोगों ने? खैर अभी हम लोग जॉन मिल्टन की बात कर रहे हैं, सो वी मस्ट टॉक अबाउट हिम ओनली। नाउ हिज ग्रेटनेस I think is visible in this poem also is, आपको मतलब उनकी ग्रेटनेस का अंदाज़ा इसी बात से लग गया होगा कि उन्होंने ये जो पोएम है ना, इसमें भी एक ऑप्टिमिस्टिक व्यू भी रखा है, और इतना सब होते हुए कि भी वो ब्लाइंड थे और सब नहीं। ऑब्वियसली ये कुछ चीज़ें होती हैं जब इंसान को गॉड पे गुस्सा आने लगता है, लेकिन उन्होंने किसी बात पे कोई वो हैरानी या गुस्सा जाहिर नहीं किया, बल्कि गॉड से ग्रेस टाइम मांगा। और क्या कहा है, लेट्स सी इन दिस पोएम। ही सेज, हाउ सून हैड टाइम द सटल थीफ ऑफ यूथ स्टोलन ऑन हिज विंग माई 3 and 20th ईयर। हैथ मतलब है हैज़, ये ओल्ड इंग्लिश है, कुछ वर्ड्स होते हैं ओल्ड इंग्लिश के जो अब चलन में नहीं है, पर काफ़ी जो पुराने जो क्लासिकल पोएट्स होते हैं, राइटर्स होते हैं, उन्होंने काफ़ी ऐसी वर्ड्स को यूज़ किया है। वो क्या बोलते हैं कि टाइम जो है, समय जो है, वो पंख लगा कर आए और बिल्कुल चुपके चुपके से उनकी लाइफ के, यानी जॉन मिल्टन की लाइफ के 23 ईयर्स अपने पंखों पे बिठा के कब लेके उड़ गया कुछ पता नहीं। स्टोलन ऑन हिज विंग माई 3 and 20th ईयर, मेरी लाइफ के 23 ईयर्स बीत गए और मुझे पता ही नहीं लगा कि अब तो मुझे अपने कैरियर के बारे में सोच लेना चाहिए था। तो वो क्या बोलते हैं, माई हेस्टिंग डेज फ्लाई ऑन विथ फुल करियर बट माई लेट स्प्रिंग नो बर्ड ब्लॉसम शुड। मेरी लाइफ के 23 ईयर्स तो निकल गए, मैं तो मैच्योर दिखने लगा। अच्छा, मेरे अपीयरेंस से भी लोगों को लग रहा है परहैप्स माई सेम्बलेंस, शायद मेरी जो सेम्बलेंस, मेरी जो अपीयरेंस है, माइट डिसीव द ट्रुथ, इस सत्य को जुटलाती है कि मुझे मैच्योरिटी नहीं आई। लेकिन मैं जानता हूँ कि जो मैच्योरिटी लेवल, जो अपने कैरियर के प्रति, अपने काम के बारे में या क्रिएटिविटी कुछ जो मुझे अपनी लाइफ में दिखानी चाहिए थी, मैं कुछ अच्छा अचीव करना चाह रहा था, उसके बारे में, उसके प्रति मेरे अंदर ज़रा सा भी अगर सीरियसनेस नहीं आई है, मुझे पता ही नहीं लगा है, मुझे कैरियर भी डेवलप करना था, तो ये मेरी गलती है। मतलब शायद कहीं ना कहीं मुझे पता नहीं लग पाया, समय ने कब ऐसा कर दिया, यानी वो कब
मेरी लाइफ के 23 ईयर्स चुरा के लेके आते हो। टाइम तो ऐसा ही होता है, हम कुछ करें ना करें वो अपनी स्पीड से अपने हिसाब से चलता ही है ना, निकलता ही है। दैट आई टू मैनहुड एम अराइव्ड सो नियर, मैं मैनहुड के यानी मैं इतने मेच्योरिटी के नज़दीक पहुंच गया। मैं कोई भी मुझे देखेगा तो मेरे अपीयरेंस से यही लगेगा उसको, ये क्या बात कर रहा है, अरे मेच्योर नहीं है, ऐसे कैसे हो सकता है। देखने में तो अच्छा खासा बड़ा आदमी लगता है, तो इसको इतनी समझ नहीं कि अब तक मुझे अपना कैरियर डेवलप कर लेना चाहिए था। नहीं आई समझ, नहीं पहले शायद मैंने सोचा अपने कैरियर के बारे में सीरियसली। दैट सम मोर टाइमली हैप्पी स्पिरिट्स इंडुएथ एंड इनवर्ड राइपनेस डथ मच लेस अपीयर। मैं भले ही मेच्योर दिखता जरूर, लेकिन ये मेच्योरिटी मेरे में आई नहीं। दैट सम मोर टाइमली हैप्पी स्पिरिट्स इंडुएथ, शायद अभी मुझे समझने में और टाइम तो नहीं है। भाई ऐसा होता है ना कि किसी में जल्दी मेच्योरिटी आ जाती है, कोई अपने कैरियर के प्रति जल्दी मेच्योर हो जाता है और कोई देर से। वो कहते हैं ना कि समय से पहले और भाग्य से ज़्यादा किसी को नहीं मिलता, तो क्या बोलते हैं, yet be it less or more or soon or slow, it shall be still in strictest measure even to that same lot however mean or high। अरे थोड़ी सी मुझ में थोड़ी भी अगर मेच्योरिटी आ जाती है तो मैं समझ जाऊंगा, मुझे लगेगा कि हाँ भाई मुझे कैरियर बनाना है अपना। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता था, जब तक ऊपर वाले की इच्छा ना हो हमें हमारा लक्ष्य भी प्राप्त नहीं होता। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम मेहनत करना छोड़ देते, मेहनत तो हमें करनी चाहिए। अब आप लोग सोच रहे हैं कि भाई हमारे एग्ज़ाम्स होंगे कि नहीं होंगे, पता नहीं हम लोग आगे पढ़ पाएंगे कि नहीं, ऐसा नहीं है। जो होगा वो बात की बात है, पहले आपको अपनी पढ़ाई तो करनी होगी ना, सब कंप्लीट तो करना ही होगा। इट शैल बी स्टिल इन स्ट्रिक्टेस्ट मेजर इवन टू दैट सेम लॉट हाउएवर मीन और हाई टुवर्ड विच टाइम लीड्स मी एंड द विल ऑफ हेवन। लेकिन उस ऊपर वाले की इच्छा के बिना तो एक पत्ता भी नहीं हिलता है, इसीलिए तो। लेकिन उन्होंने अपना विश्वास ऊपर वाले पे खोया नहीं है। वो क्या बोलते हैं, ऑल इज इफ आई हैव ग्रेस टू यूज इट सो एज एवर इन माई टास्क मास्टर्स है। भाई उस टास्क मास्टर, उस ऊपर वाले की निगाह में, उसके ऊपर वाले की जब कृपा होगी, वो टास्क मास्टर यानी जो ऊपर वाला जो है, जिसने हम सबको कोई ना कोई उद्देश्य के साथ कोई ना कोई टास्क देकर इस धरती पर भेजा है। जैसे हम सबकी लाइफ का कोई ना कोई उद्देश्य है, तो हम ऐसी उद्देश्यहीन लाइफ नहीं जी सकते। तो जब तक उसकी इच्छा नहीं होगी, जब तक वो नहीं चाहेगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। लेकिन फिर भी वो उस ऊपर वाले से ग्रेस टाइम मांगते हैं कि प्लीज़ मुझे थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम, ग्रेस टाइम दे दो, ताकि मैं अपने कैरियर को डेवलप कर सकूं और कुछ अपनी लाइफ में अच्छा अचीव कर सकूं। समझ में आया?